हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पाथवे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीके के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किसकी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? सैडल पीक। कौन सी है? सैडल पीक। किसकी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? सैडल पीक। नेक्स्ट, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? किसकी? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। किसके हैं? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं, यानी सभी प्रवाल द्वीपों से बने हैं। तो किससे बने हैं सभी द्वीप अरब सागर के? प्रवाल द्वीप से। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? किसका? अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर तो क्या कहलाता है? गुरु शिखर। क्या कहलाता है? गुरु शिखर। कितनी ऊंचाई है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। किसकी? गुरु शिखर। ही कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। तो किसकी चोटी है? अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। अरावली क्या है? सबसे पुराना पर्वत है, जिसे रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। नेक्स्ट, आदम का पुल। किसका? आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? कौन सा पुल? आदम का पुल तो किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका। किस किस के मध्य? भारत और श्रीलंका के मध्य। कौन सा? आदम का पुल। किसका पुल? आदम का पुल किसके मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के। नेक्स्ट, आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कौन सी जनजाति? आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? असम से। किससे? असम से। कौन सी? आबो जनजाति कहाँ किससे संबंधित है? असम से। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेदमी कहाँ है? कौन सी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेदमी। कौन सी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर स्थित है? फुर्सतगंज में। कहाँ पर? फुर्सतगंज रायबरेली में। कहाँ पर है? फुर्सतगंज रायबरेली उत्तर प्रदेश में। कौन सी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेदमी कहाँ पर है? फुर्सतगंज में। कहाँ पर? फुर्सतगंज में। नेक्स्ट, ईश्वर का निवास स्थान। किसका? ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? किसका? ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? प्रयाग को। किसको? प्रयाग को क्या कहते हैं? ईश्वर का निवास स्थान किसको कहते हैं? प्रयाग को। नेक्स्ट, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कौन सी रेखा? कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? किन किन से होकर गुजरती है? किन किन से गुजरती है? राजस्थान से, फिर गुजरात से, फिर मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड से, फिर पश्चिम बंगाल से, फिर त्रिपुरा से, फिर मिजोरम से। यानी 8 राज्यों से। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कौन कौन से हो गए? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य हुए? 8 राज्य। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। देखिए
यहाँ से ऐसे जाती है मध्य से, भारत के मध्य से गुजरती है। देखिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? कौन सी? कार्डामम या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? केरल राज्य में। कहाँ पर? केरल में है स्थित। किसकी पहाड़ियाँ? कार्डामम या इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? केरल में। नेक्स्ट, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कौन सा? कावेरी नदी जल विवाद। कौन सा? कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? कर्नाटक और तमिलनाडु। किन किन के मध्य? कर्नाटक और तमिलनाडु। कौन सा? कावेरी नदी जल विवाद। किंतु राज्यों के मध्य है? कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य। किसका? कावेरी नदी जल विवाद। नेक्स्ट, किस देश के साथ नीमूर द्वीप? कौन सा? नीमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। तो किसके साथ विवाद है? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। कौन सा द्वीप? नीमूर द्वीप। कौन सा? नीमूर द्वीप। भारत का विवाद है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? क्या? किस नदी को बिहार का शोक? तो किसको कहते हैं? कोसी नदी को। किसको? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कौन सी नदी को? कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। नेक्स्ट, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? कौन सा? किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मुंबई को। किसको? मुंबई बंदरगाह को क्या कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार। नेक्स्ट, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? क्या? किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? किसकी है? गुजरात की। क्योंकि देखिए गुजरात का सबसे ज्यादा ऐसा ये पड़ जाता है तो बहुत ज्यादा तटरेखा लंबी है। किसकी है सबसे ज्यादा? गुजरात की। किसकी? गुजरात की है सबसे लंबी तटरेखा। नेक्स्ट, किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम किसकी? विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? कौन सी? 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ पर? इलाहाबाद और नैनी के मध्य। किसके मध्य? इलाहाबाद और नैनी के मध्य। कौन सी हवाई डाक सेवा कब की गई थी? 1911 में। कहाँ पर? इलाहाबाद और नैनी के मध्य। नेक्स्ट, कोंकण रेल मार्ग। कौन सा? कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कौन सा रेल मार्ग? कोंकण रेल मार्ग। तो किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट से होकर गुजरता है। कौन सा? कोंकण रेल मार्ग। नेक्स्ट है, कोया जनजाति। कौन सी? कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कौन सी जनजाति? कोया जनजाति किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। किससे संबंधित? आंध्र प्रदेश से। कौन सी जनजाति? कोया जनजाति। नेक्स्ट, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कौन सा? कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कौन सा? भोरघाट। कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट। किसको? कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट दर्रा। नेक्स्ट है, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? क्या? भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार। तो कौन सा बंदरगाह कहलाता है पूर्वी द्वार? कोलकाता हल्दिया। कौन सा? कोलकाता हल्दिया यानी हल्दिया बंदरगाह भारत का सामुद्रिक
व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कौन सा द्वार कहलाता है? पूर्वी द्वार। कौन सा कहलाता है? कोलकाता हल्दिया। कौन सा? हल्दिया बंदरगाह है कोलकाता का। चलिए दोस्तों, तो 20 क्वेश्चन लिए थे वो पूरे हो गए हैं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।